चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसमें हमें पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। जैसा कि अब लास्ट स्टैंडर्ड 9th में ही पॉलिनोमियल थी और वही सारी चीजें इसके अंदर भी हैं और इसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन कर दिया गया है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। हमने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? उसकी जो पावर होती है, मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपका लिखा हुआ है सपोज 5x² प्लस 6x प्लस 2, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, सो इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपने पॉलिनोमियल की जो हम इसमें डिस्कशन करेंगे, 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स में, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल is ax plus b, means if the degree of polynomial is 1, then it is called the linear polynomial. If the degree of polynomial is 2, then it is called the quadratic polynomial. If degree of polynomial is 3, then it is called cubic polynomial. इसमें हम जो पॉलिनोमियल्स के जैसे 5x² प्लस 6x प्लस 2, ये क्या है? Here maximum power of polynomial is 2. Degree of polynomial is 2, so it is called the cubic quadratic polynomial. If it is written that 6x cube plus 5x² plus 2x plus 6, here maximum power of polynomial is, degree of polynomial is 3, so it is a cubic polynomial. 1. The graph of y equal to p of x is given in figure 2.10 below. The for some polynomial p of x, find the number of zeros of p of x in each case. Number of zeros p of y equal to p of x. Y equal to p of x is given. Here we find number of zeros for p of x. p of x के कितने जीरोज हैं? व्हाट जीरोज मीन्स सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं आपको? फर्स्ट आपको यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है, y एक्सिस, y डैश, x डैश, एंड आपको जीरो जब भी फाइंड करना होगा तो सबसे पहले आपको किसका जीरो फाइंड करना है? p ऑफ x का। p ऑफ x के जीरो फाइंड करने के लिए आपको इसको देखना है कि x एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है। जितनी जगह पर वो x एक्सिस को टच करेगा उसके उतने जीरोज होंगे। यहाँ पे x एक्सिस पे एक भी जगह पे टच नहीं कर रहा है। ये जो हमारा लाइन जा रही है एक्स एक्सिस पे एक भी जगह पे टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज इज 0। इसकी कोई भी जीरोज नहीं है। आंसर नो सॉल्यूशन, मीन्स इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके एक भी जीरो नहीं है। सेकंड टाइप कर दिया गया है अब यहाँ पे आप सेकंड पार्ट में अपने देख सकते हो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर टच कर रहा है? 1 जगह पे कट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज 1। इसी प्रकार से आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह दी है? y एक्सिस, y, x डैश, x एंड y डैश। ये x एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है? हमें आपको p ऑफ x के लिए वैल्यूज के जीरो निकालने हैं।
पी ऑफ एक्स के जीरोज फाइंड करने के लिए ये एक्स कितनी जगह पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने जीरोज होंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस को 1.23 कितनी जगह पर कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसके जीरोज कितने होंगे, 3 जीरोज इसी जगह पे। लेकिन आपसे अगर y एक्सिस के लिए पूछा जाए, यहाँ पे p ऑफ x यहाँ पे p ऑफ y दिया गया हो, यहाँ पे x इक्वल टू करके दिया गया हो, तो वहां पे आपको y एक्सिस पे कितनी जगह पे कट करेगा उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मींस यहाँ पे x को देख लो किसके लिए निकालना है, x के लिए निकालना है, तो x एक्सिस को जितनी जगह पर वो टच करेगा उतने उसके जीरोज होंगे। ऐसे ही आपका फोर्थ पार्ट है, इसमें मैं फिगर नहीं बनाऊंगा। फोर्थ पार्ट में एक्स एक्सिस को 2 प्लेस पे टच कर रहा है, इसलिए इसके 2 जीरोज होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 1 2 3 4 जीरोज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 1 2 3 इसके 3 जीरोज हो जाएंगे। आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। प्लीज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। इसके जो जीरोज होते हैं और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसे हमें बताना है। जैसा कि इससे पहले भी मैंने इसको आपको बताया कि इसमें हमारे जो पॉलिनोमियल होते हैं 3 टाइप के पॉलिनोमियल की यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पहले हम स्टैंडर्ड 9th में हमने जैसा कि सीखा था, लीनियर पॉलिनोमियल में अगर उसकी डिग्री 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, अगर उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 then it is quadratic polynomial, if degree of polynomial is 3 then it is cubic polynomial. And now we start relationship between zeros and coefficients. For quadratic polynomial ax square plus bx plus c, sum of zeros alpha plus beta equal to minus b by a, where b, what is b? B is coefficient of x and what is a? Coefficient of x square. Product of zeros alpha into beta equal to c upon a. C is constant term and a is coefficient of x square. Means आपका sum of zeros minus b by a, coefficient of x upon coefficient of x square, and product of zeros alpha beta equal to c by a, constant term upon coefficient of x square. And for cubic polynomial, if the polynomial is cubic, then sum of zeros alpha plus beta plus gamma equal to minus b by a, where minus into what is b? b is coefficient of x square. आप यहाँ पे देख सकते हो x square का कोफिशिएंट यहाँ पे b है। जैसा कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 2 जीरोज होंगे, क्यूबिक होगा तो 3 जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज होंगे तो अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एंड सम ऑफ 2 जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज अल्फा बीटा plus beta gamma plus gamma alpha equal to c upon a. Here c is coefficient of x upon coefficient of x cube. Alpha beta gamma product of zeros alpha beta gamma equal to minus d by a equal to minus into constant term upon coefficient of x cube. Exercise 2.2, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient. Question first, x square minus 2x minus 8. Question first part, x square minus 2x minus 8. हमें यहाँ पे इसको क्या करना है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप उसके बीच में दिखानी है कि क्या रिलेशनशिप है, जीरोज और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है फैक्टराइजेशन आपने सीखा था,
इसमें मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्शन करने पर कितना बचना चाहिए, 2। ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 हो और सब्ट्रैक्शन करने पर 2 बचता हो, इसीलिए आपके 8 के 2 फैक्टर्स करेंगे, 4 2 जा 8 एंड 4 minus 2 equal to 2. Now x square minus 4x plus 2x minus 8 पेयर करेंगे, x is common, x minus 4 plus 2 2 4 जा 8. Now x plus 2 and x minus 4. 2 zeros are minus 2 and plus 4. Means x plus 2 equal to 0 or x minus 4 equal to 0. X equal to minus 2 or x equal to 4. The number of zeros are 2. They are minus 2 and 4. Sum of zeros. रिलेशनशिप इसको हमें दिखाना है. Sum of zeros equal to alpha plus beta. Here alpha minus 2, beta 4. 4 minus 2 2. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो लिखा जा सकता है. माइनस इंटू माइनस 2 अपॉन 1, माइनस इंटू माइनस 2 इक्वल टू, माइनस 2 हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. आपका ये रिलेशनशिप हो गया एंड जीरो जिसके आपके हो गए minus 2 and 4 are 2 zeros. In this way, in question second part, 4x square minus 4s square minus 4s plus 1 by multiplying 4 by adding 4, 2 to the 4 and 2 plus 2 4. In third question, 6x square, third part, 6x square minus 3 minus 7x. यहाँ भी आपको वही चीजें दी गई है, सिर्फ इसको कन्वर्ट कर लेना है. ये हो जाएगा इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बाई मल्टीप्लाइंग 3 इंटू 6 18. आपको मल्टीप्लीकेशन करने कितना आना चाहिए, 18, और सब्ट्रैक्शन करने कितना आना चाहिए, 7. ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 हो और उनका सब्ट्रैक्शन करने पर 7 बचे. तो 18 के 2 फैक्टर हमारे होते हैं 9 और 2. 9 2 जा 18, 9 से 2 सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए तो 7 बचेगा. फैक्टराइज कर लेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बाई पेयरिंग. 9 और 6 में कॉमन आपका क्या आएगा, 3x, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं, कॉमन 1 आएगा, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1. 2 फैक्टर्स, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. 2x इक्वल टू 3 और 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 3 अपॉन 2 और x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3. नाउ सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू, टेकिंग एलसीएम, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 2.
equal to 7/6, and we write it as minus into minus 7/6, minus into minus 7/6, that is minus 7. Coefficient of x minus into coefficient of x upon coefficient of x square and alpha into बीटा, ये आपका हो गया माइनस बी बाई ए के इक्वल है, एल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू माइनस 1/3, 3 कैंसल, ये हो गया आपका -1/2, -1/2 इक्वल टू C/A हो जाएगा। आपका यहाँ पे देख सकते हो -1/2 को -3/6 भी लिखा जा सकता है, जैसा कि आपका यहाँ पे C = 3 है और A = 6 है। कैंसिलेशन करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू C/A, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ 2 zeros 3/2 and -1/3. That's question 2. Here sum of zeros and product of zeros are given. Find the polynomial. Find the quadratic polynomial which sum of zeros and product of zeros are given. It is given that 1/4 and -1 means here sum of zeros alpha plus beta equal to 1/4 and product of zeros alpha into beta equal to -1. जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when alpha and equal to x square minus sum of zeros, x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, x square sum of zeros alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0। यहाँ पे आपका x square माइनस सम ऑफ zeros 1/4 into x plus alpha into beta -1, x square minus 1/4x -1, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। अदरवाइज इसको एलसीएम लेके भी हम लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 1/4 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x² - x - 4। ऐसे ही सेकंड पार्ट √2 1/3, सेकंड पार्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 and alpha beta equal to 1/3. Now p of x equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. X square minus alpha plus beta √2 into x plus alpha beta 1/3, or we write it as 3x square minus 3√2x plus 1/3 equal to 0. Third, alpha plus beta equal to 0 and alpha beta equal to √5. Now p of x equal to x square minus alpha plus beta, x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. X square minus alpha plus beta 0x plus alpha beta
root 5. Otherwise, x square plus root 5 equal to 0. Fourth, same as 1 alpha plus beta equal to 1 and alpha plus beta equal to 1, alpha into beta equal to 1. Now polynomial is x square minus alpha plus beta, 1x plus alpha beta, x square minus x plus 1. Fourth part, minus 1 by 4, 1 by 4. Alpha plus beta equal to minus 1 by 4, alpha plus beta equal to 1 by 4. Now polynomial p of x equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. X square minus into minus 1 by 4x plus 1 by 4. X square minus minus plus 1 upon 4x plus 1 upon 4. Otherwise, we write it as 1 by 4, 4x square plus x plus 1. And last 4 1, you should try it.